हालेलुया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और तमाम माओं को हैप्पी मदर डे, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आज ये मदर डे है। और उसके हवाला से ही हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मिसाल की किताब और मिसाल 6 बाब और उसकी 20 आयत, मिसाल 6 बाब और उसकी 20 आयत कलाम मुक़द्दस में लिखे गया उसके, आए मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़ और उनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। और चलते वक्त वो तेरी रहबरी और सोते वक्त वो तेरी निगहबानी और जाते वक्त वो तुझसे बातें करेगी। खुदावन का पाकलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। एक दफ़ा फिर हवाला कुछ बहनों को नहीं मिला। मिसाल 6 बाब और उसकी 20 आए सब तशरीफ रखें। खुदावन की बरकत मिल चुकी है और माएँ बन चुकी हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि मुबारक है वो आदमी जो अपने बच्चों के भी बच्चे देखेगा। और वो दादी दादा भी नानी नाना भी वो मुबारक होता है। और देखें जिन बेटी को बहन को खुदा ने अभी तलाक ब्लेस नहीं किया और नहीं बरकत दी, तो आज तमाम खुदा के लोग सुनने वाले भी देखने वाले भी नाज़रीन ये दुआ करें कि खुदा उनको भी ये बरकत दे और आने वाले साल में जब ये मदर डे आए तो वो भी अपनी गोद में बेटी या बेटा खुदा की ब्लेसिंग अपनी गोद में लेकर खुदा के घर में। हालेलुया। देखिए ये एक चीज होती है, हर चीज हम रुपए पैसे से हासिल कर सकते हैं, रुपए पैसे से मिल सकती है, लेकिन वाहिद औलाद होती है कि जो रुपया पैसा से हम ले नहीं सकते, ये खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। अगर रुपया पैसे से मिलती तो देखिए हन्ना जिस घर में उसकी शादी हुई और जिस घर की वो बहू थी और उस घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो रुपया पैसे से हर चीज से किसी न किसी तरीका से वो हासिल कर सकते थे, लेकिन ये खुदा की बख्शिश है। तो मैं उन माओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिनको खुदा के पाकरू ने खुदा ने ब्लेस किया और वो माए। और देखें कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि माँ जो तालीम देती है, जो माँ समझाती है, जो माँ कहती है, जो तरबियत करती है, उसको अपने दिल पर बांधे रख। माँ की तरबियत को कभी ना भूल और ना छोड़, इसलिए कि देखिए ये माँ की तरबियत अगर बेटा या बेटी उसको अपने दिल में बांध लेता है और अपने गले का तौक बना लेता है, तो ये याद रखें उससे कितने फायदे होते हैं
कि वो चलते वक्त रेफरी होती है और सोते वक्त निगाहबानी होती है। जब हम चलते हैं देखें कि वालदा पहले नंबर पर उंगली पकड़ती है और बेटी हो या बेटा उसको वो साथ साथ लेकर चलना सिखाती है। बेशक वो सब्जी लेने के लिए जाती है या किसी परचून की दुकान से सौदा लेने के लिए जाती है। बच्चे अक्सर साथ चलते हैं और जो वालदा होती उनको अपने साथ साथ वो लेकर चलती है और चलते चलते कहीं वो चिकना जाता है, वालदा रास्ता चेंज करके थोड़ा सा आगे जाकर फिर अपने रास्ते पर हो जाती है। और जो बच्चा समझदार होता है वो जानता है कि ये जो गिली जगह थी और इस जगह से मेरी वालदा ने थोड़ा सा टर्न लिया और ऊपर से होकर गई है, तो इसका क्या मकसद है कि ये हमारे लिए जगह अच्छी नहीं है। हालेलुया, हमारे लिए ये जगह अच्छी नहीं है। अगर हम मेरी वालदा अगर इसमें से गुजरती, हो सकता है कि मेरा पांव स्लिप हो जाता या मेरी वालदा का स्लिप हो जाता। हालेलुया। और उसके बाद अगर ऐसा ना भी होता तो पांव और जूती भी गंदी तो लाजमी हो सकती थी। देखिए ये मां की तरबियत है कि चलते वक्त हमने इन चीजों से भी किनारा करना है। और चलते वक्त अगर जमीन ऊंची नीति होती है तो तब भी हमने देख कर चलना और चलते वक्त वो तेरी रहबरी होगी। ये मां की तरबियत होती है। और जब बेटा और बेटी जब अपना कॉलेज स्कूल में या किसी जॉब पर जाते हैं तो वालदा जो होती है उन बच्चों के लिए दुआ करती है। खुदा मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरा बेटा सलामती से बाहर गया है और अपनी जॉब पर या कॉलेज या स्कूल में गया है, खुदा मैं दुआ करती हूँ वैसे ही मेरा बेटा सलामती से वापस हालेलुया। देखिए माँ की जो तरबियत होती है रहबरी करती है, लेकिन अगर मां की तरबियत को हम अपने दिल पर बांध लें तो मैंने एक दफा देखा और अभी हमने गीत भी सुना है कि मां के दिल इतने नरम होते हैं। बेटे की चास थी, औलाद की चास थी, सर के बालों से भी ज्यादा हो जाए और सर से भी ऊंची हो जाए तो मां बाप फिर भी बर्दाश्त कर सकता है। उनका हौसला, उनकी मोहब्बत, उनकी हर चासी से ज्यादा बुलंद होती है। और मैंने एक दफा देखा कि मीडिया में खबर आ रही थी और बेटा नशेई था और अपने नशे की उस जरूरत को पूरा करने के लिए, और वालदा एक बेवा थी और बेवा खातून और उसका शौहर जो था वो सरकारी मुलाजमत रिटायर हो चुका था और उसकी पेंशन ही उसको मिलती थी। उसकी पेंशन उसको मिलती और उससे वो सारा बसर करती। कोई मेडिसिन वगैरह जो भी उसने ये बताया कि अगर मैं बीमार हो जाती हूँ मैं मेडिसिन भी इसमें से लेती हूँ और जो मेरे खाने पीने का भी सिस्टम होता है मैं इससे ही करती हूँ। बेटा आया और माँ से उसने मांगे और माँ ने इनकार किया कि बेटा मेरे पास अभी नहीं है, लास्ट तरीके हैं, मैं किस तरीके से आपको दूं, मैंने खाना मैंने दवाई भी लेकर आनी है, मैं क्या करूं। और वालदा ने जब उसको इनकार किया और जिस तरीका से उस बेटे ने अपना सिर्फ नशा पूरा करने के लिए और इतनी जांची की कि जो मीडिया की खबर थी और उसके पांव पर भी पट्टियां, उसके बाजू पर भी सर भी फटा
और मीडिया वाले आते हैं, कहते हैं कि आपके बेटे ने क्यों आपके साथ ये जासूसी की। उसने कहा कि मेरे पास ये इस तरीका से पैसे आते हैं, मैं उससे अपना गुजारा बसर करती हूँ और खाने पीने का सिस्टम भी करती हूँ, और जब मैं बीमार होती हूँ अपनी मेडिसिन, क्योंकि जो ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं और वो मेडिसिन के बगैर तो चलती नहीं है, प्रॉब्लमों बेशुमार हो जाती हैं, तो मैं इस तरीका से करती हूँ। लेकिन ये आया और मैंने इनकार किया और इसने मेरे ऊपर जासूसी कर दी, और वो कानून की रियासत में आ चुका था। लेकिन वालदा फिर भी ये कह रही है कि मेरे बेटे पर, क्योंकि गीत गाया कि बददुआ भी देवे थे आखिर चाहे मर जाए, फिर भी बेटे को बददुआ नहीं देते, अपने आप को ही कहती है कि माँ मर जाए बेटे की सलामती। हालेलुया। और जब उसने मीडिया वालों को ये कहा कि आप ऐसा करना, मेरे बेटे पर कानूनी कार्रवाई कर देना, लेकिन उस पर जुल्म मार पटाई ना करना, ये मैं तुम्हारे, वो हाथ जोड़ जोड़ कर कहती है कि मैं आपके आगे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेशक आपने गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में रखना, हवालात में रखना, थाने में रखना, लेकिन उसको मार कटाई। वालदा इस कदर इस हालत में, ना जाने उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, ना जाने उसको क्या प्रॉब्लम बनी थी, सर फटा हुआ है, बुजुर्ग मां का ब्लड बग रहा है, लेकिन फिर भी वही कहती है कि मेरे बेटे की मार पटाई ना करना, कानूनी कार्रवाई बेशक कर लेना, लेकिन ऐसा ना करना। ये जिस भी शायर ने लिखा है, जैसा भी लिखा है, ये बिल्कुल और परफेक्ट लिखा है कि वालदा फिर भी बच्चों के लिए दुआए खैर मांगती है। हालेलुया। तो देखिए, बच्चों को भी चाहिए कि जब छोटे बच्चे होते, 4 हो 6 हो, जितने भी, ये खुदा की ब्लेसिंग होती है, ये खुदा की देन होती है, खुदा की बरकत होती है, जितने भी बच्चे होते हैं, माँ बाप अकेला दोनों मुत्तफिक होकर उनकी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, उनकी ख्वाहिशातें पूरी करते हैं, और उनके लिए जब कोई ऐसा खुशी का मौका आता है, ईद क़यामत अल-मसीह आती, ईद वलादत अल-मसीह आती है, तो तब भी वो उनको शॉपिंग करा देते हैं, अपने बने या ना बने। बच्चों के हो तो हमारा सारा कुछ ही देखिए, अगर वो 4 या 6 जितने भी बच्चे होते हैं, वो सबकी जरूरत एक माँ और बाप कर देते हैं, तो क्या जब माँ बाप अगर जमीन से उनके लाड देखते देखते और उनको खिलाते पलाते, उनकी ख्वाहिशातें पूरी करते करते आखिरकार जब उसको आसा आसा सर के बराबर लेकर आते हैं, तो उन बच्चों का क्या काम है? क्या कि अपनी मां पर जुल्म करना? उन बच्चों का क्या काम है कि अपने बाप के घर पड़ जाना? उन बच्चों का क्या काम है कि अपनी मां के साथ बदतमीजी करना? उन बच्चों का काम है कि वो गली में खलोकर गाली गलौज करना, ताकि वो पड़ोस वाले देखे कि इन्होंने किस तरीके से परवरिश की, आज ये क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे अपनी आंखों से। सिर्फ क्या है, और ये कुछ कमजोरियां माँ बाप की भी होती हैं। सबक के दिन अपने जिम्मेदारियां घर की पूरी करनी शुरू कर, मशीन ला लेनी, कपड़े धोने शुरू कर देने, बाप ने साइकिल मोटरसाइकिल पकड़ दी, ड्यूटी पर चले गए हैं, सबक का पता ही नहीं है। चर्च
का पता ही नहीं है, इबादत का पता ही नहीं है, खुदा के हुजूर में झुकने का पता ही नहीं है, शुक्रगुजारी का पता नहीं है, और जिस खुदा ने ये औलाद दी है मैंने इसकी परवरिश कैसे करनी। हालेलुया। क्योंकि ये आप जैसी तरबियत करेंगे, अब्बा हर रोज उठ के, अब्बा हर रोज सुबह उठ के बच्चे दी अखा ना खोलन के काना में आवाज आए बूटी को रगड़ा लाया हो, वो बूटी को रगड़ा लगाता हो तो पीता हो, तो क्या ये तरबियत है? जिसके वालिद ऐसा करते हैं बच्चे जरूर पौड़ पीते हैं। हालेलुया। अगर वही बच्चा सो रहा है, बाप और इमाम खुदा के हुजूर में घुटने टेक कर सजदा रेस होकर दुआ करते हैं, खुदा मैं दुआ करती हूँ मुझे हन्ना जैसी हिकमत दे, खुदा मैं दुआ करती मुझे हन्ना जैसी मां बना, खुदा मैं दुआ करती हूँ कि मैं हन्ना जैसी हिकमत रखूं। जैसे हन्ना ने उंगली अपना बेटा लगाया और बाप ने उसको पकड़कर हैकल में लेकर गया और उसको खुदा की पहचान करवाई, और वो खुदा के हुजूर में लेकर गया और वो खुदा के हुजूर में जाता है, और जब सैमुअल खुदा के हुजूर में जाता है, उसकी मदर खुदा के हुजूर में लेकर जाती है, तो ये याद रखे वो ना तो पर्रिया था और ना वो नशई था, ना वो चमारिया था, बल्कि वो खुदा के फसल से नबी था। हालेलुया। जो मां कहती भी इतनी देर बाद पुत्र देता तो वो भी खुदा हो गया की ख्याल, वो भी खुदा की नजर कर रहे। कम मुश्किल है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, बहुत बड़ी ये कुर्बानी है। अगर मदर ने ये कुर्बानी थी तो बेटा नबी था। आज भी खुदा का ये कलाम बताता है कि महीनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, ये सालों के हिसाब से ये आसमान बंद था और खुदा कलाम नहीं कर रहा था, खुदा खामोश था और खुदा बातें नहीं कर रहा था। और जब सैमुअल जाता है तो खुदा का आसमान भी खुल जाता है। ये मेन किरदार किसका था? मदर का था। ये मेन काम किसका था? मदर का था। अगर मदर उसको चर्च में लेकर जाती, मदर उसको हैकल में लेकर जाती और खुदा के हुजूर में उसको पेश करती, और देखे जो सालों से, और खुदा का कलाम हमें सिखाता है और बताता है कि उस वक्त खुदा का कलाम कुरान कदर था, बड़ी कदर वाला खुदा का कलाम था। इसलिए कि खुदा खामोश आसमान बंद था, खुदा कलाम नहीं कर रहा था। देखें, एक मदर की अच्छी सोच से और रूहानी मदर और उसको हैकल में लेकर जाती है, तो देखिए खुदा इतना खुश हुआ, खुदा ने वो काम कर दिया जो इन्हीं कैम की मार्फत नहीं हो रहा था, और खुदा ने सैमुअल के साथ काम कर दिया। अगर आप हन्ना जैसी मदर बन जाएंगी, आपकी सोच उस मदर जैसी हो जाएगी, तो ये याद रखें, आसमान आपके बेटियों बेटों पर खुल जाएगा, आपके घर पर, और आपकी औलाद से जवानिये नहीं होंगे, आपकी औलाद में से नशई नहीं होंगे, आपकी औलाद से नाफरमान नहीं होंगे, आपकी औलाद बाप के खलल पड़ने वाली नहीं होगी, आपकी औलाद मदर को गालियां निकालने वाले नहीं होंगे, बल्कि वो दुआ करने वाले होंगे, और मदर के लिए और फादर के लिए ये फक्र बाइस बन जाएगा। हालेलुया। देखिए,
किसी भी मदर का या किसी भी फादर का बेटा सामने बैठकर तबला प्ले करता हो या गीत गाता हो या गीत करता हो या मैसेज सुनाता हो, अच्छा काम करता हो, तो फकर से कितना दिल बार बार हो जाता है और सर ऊंचा होता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। मैं आज उन मदर को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप सब्त के दिन घर में बैठिए ना रहे। बेशक आपकी छोटे बच्चों को उठने की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप उनको चर्च में लेकर आए। वो भी तो छोटा ही था,